मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है जानिए किस ग्रह की दशा में होगा आपका भाग्योदय। इजी फार्मूला टू नो लकी टाइम। जी हाँ मित्र, हर आदमी ये जानना चाहता है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, आप सभी जानना चाहते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा, किस ग्रह की दशा में होगा। आपको यह भी बता दें कि जो भी ज्योतिष का नियम है, जो भी तरीके हैं, फार्मूला है, सब ग्रहों के फल के लिए ही लागू है। ग्रह ही फल देते हैं और प्राय आप वीडियो देखते देखते आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि दशा जिस ग्रह की चल रही है उसके अनुसार ही फल मिलता है। अंतर दशा प्रत्यंतर सूक्ष्म समय निकालने के लिए होता है, लेकिन जिस ग्रह की दशा होती है वो चाहे 6 साल की हो चाहे 20, उस ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है, आधिपत्य रहता है। और उस ग्रह द्वारा जो भी शासित भाव हैं या उस ग्रह के द्वारा उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र द्वारा जिन भावों का परामर्श हो रहा है वही फलों ग्रह देता है। तो आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि किस ग्रह की दशा में आपका भाग्योदय होगा, किस ग्रह में अच्छे भाव आए हैं जो ये बताते हैं कि इसी समय आपका भाग्योदय होगा। और संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि गरीबी, तंगहाली, बदहाली, आर्थिक तंगी जब रहती है तो आदमी पूरी तरह से परेशान रहता है और भाग्यहीन मानता है अपने। दुख, दारिद्र, गरीबी, भय, अपमान सब कुछ उस समय उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि धन के बिना आर्थिक तंगी में सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की नमक रोटी तो चलता ही है, चलाता ही है। बच्चों को पढ़ाना हुआ, कोई बीमार पड़ गया उसकी दवा हुई, या कोई वाहन खरीदना हुआ, घर बनाना हुआ, या जीवन की अन्य चीज़ें बिना धन के संभव नहीं है। और जब भाग्योदय होता है, अच्छे ग्रह का समय आता है, तो सारी चीज़ें कायनात द्वारा ईश्वर की असीम कृपा से पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप वो समय आता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अपनी कुंडली देख करके आप कैसे ये तय कर सकें कि हमारा भाग्योदय कब होने वाला। और जब भाग्योदय आएगा तो सुख, समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, मतलब आपके जीवन से पतझड़ खत्म हो जाएगा और बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा। इस तरह से आज हम इस वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। और हम जानते हैं कि आप अपने भाग्योदय का समय जानना चाहते हो। बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल नियम बता रहा हूँ। आज हमने किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया। आज मेष लग्न के चार्ट के अलावा हमने सिंह लग्न का चार्ट इसलिए रखा है ताकि ये लग्न कुंडली, कस्प कुंडली दोनों मानिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको ये संदेह न रहे कि मेष ही में सब गुरु जी बताते हैं उसी में सारी घटनाएं घटी। नहीं, सिंह लग्न की कुंडली में हम बता रहे हैं और इसमें कुछ ग्रहों को हम बैठाए हैं। उसी आधार पर हम 2 दशाओं का, 2 महादशाओं का, देखिए और एक चीज़ बता दें, हम दशा की बात करते हैं तो महादशा की बात, क्योंकि महादशा ही विंशोत्तरी महादशा है। और उन्हीं दशाओं में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सूक्ष्म काल समय निर्धारण होता है, लेकिन जो भी प्रभाव होता है उस ग्रह का होता है जिसकी महादशा। और जितने समय तक उसकी दशा होती है, भले ही अंतरदशा अच्छी आ जाए, प्रत्यंतर अच्छा आ जाए, लेकिन वो पूरा फल नहीं देता है, औसत फल ही देता है। तो आइए हम महादशा और दशा पर बात करते हैं। मान लीजिए इस सिंह लग्न के जातक को सूर्य की महादशा चल रही और ये महादशा 5 साल बीत गई, 1 साल और बाकी है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य की दशा 6 साल। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी
जो 10 साल रहेगी। सूर्य की दशा इसकी गरीबी, तंगहाली, आर्थिक तंगी, दरिद्रता में बीत रहा है, बहुत परेशान है और इसको हमेशा ज़रूरत है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, कब आर्थिक स्थिति ठीक होगी, धन समृद्धि कब बढ़ेगा, कब गाड़ी घोड़ा बंगला मेरे पास भी हो जाएगा। तो इस तरह से भूम भवन वाहन सुख कब हो जाएगा, धन ऐश्वर्य वैभव कब हो जाएगा, हर आदमी की चाह होती है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। यहाँ देखिए सिंह लग्न की कुंडली है और इसमें हमने कुछ ग्रहों को बैठाया है। सूर्य देखिए तीसरे में तुला राशि में है, बुध चौथे भाव में वृश्चिक में है, चंद्रमा 7वें भाव में कुंभ में है, शनिश्चर 8वें भाव में मीन में है, मंगल 11वें भाव में मिथुन में है और गुरु 12वें भाव में कर्क में। अब आपका एक भ्रम और भी हम दूर कर दें। देखिए यहाँ गुरु कर्क में है लेकिन 12वें है। हम बार बार बताए हैं कर्क माने गुरु की उच्च राशि, लेकिन उच्च नीच से कोई मतलब नहीं, शत्रु मित्र से कोई मतलब नहीं। जो ग्रह धनदायक या समृद्धिदायक, सुखदायक, भौतिक सुख संपदादायक भावों का कार्जेश होगा, सिग्निफिकेटर होगा, न सिर्फ स्वयं के द्वारा बल्कि अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र के सहयोग से पूरा सहायता करते हैं, तभी वो कालखंड अच्छा होता है। और दूसरा बात हमने बार बार बताया है कि 5, 8 और 12 ये गरीबी दर्शक भाव हैं। ये गरीबी देते हैं, विलासिता देते हैं, अकर्मण्यता देते हैं, कर्महीन हो जाता है आदमी और बेवजह इधर उधर भटकता रहता है। तो 5, 8, 12 भाव पर ध्यान दीजिए और सूर्य में देखिए इसकी गरीबी का कारण सूर्य में 5, 8, 12 भाव कैसे हैं, स्वयं के द्वारा ही नहीं, उसके नक्षत्र। और एक चीज़ बता दूँ, जो नक्षत्र के माध्यम से धनदायक भाव आवें और अगर उपनक्षत्र भी अपने नक्षत्र के माध्यम से सपोर्ट करे तो निश्चित रूप से उस समय धन की वृद्धि होगी और धन की जब वृद्धि होगी तो यश वैभव मान सम्मान सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ेगा और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जिस भी क्षेत्र में चाहेगा सफलता का झंडा गाड़ देगा। ऐसा हर क्षेत्र में हर लोगों के साथ आप देख रहे हैं, क्योंकि यह युग भौतिक युग है। आइए इस कुंडली में हम देखते हैं। इस जातक की सूर्य की महादशा है। सूर्य देखिए कहाँ बैठा है, तीसरे भाव में बैठा और इसकी राशि कहाँ है, सिंह राशि 1 में है, लग्न में था। सूर्य में 3 और 1 भाव है। सूर्य तुला राशि में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र होते हैं। सूर्य विशाखा में बैठा जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु में देखिए गुरु 12वें बैठा है और गुरु की एक राशि 5वें है, एक राशि 8वें है मीन, अर्थात गुरु में 5, 8, 12 तीनों है। अब सूर्य में 3, 1 है, गुरु में 5, 8, 12 है और सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। शनि देखिए 8वें बैठा है, उसकी मकर राशि 6वें है, कुंभ राशि 7वें है। शनि 8, 6, 7 को बता। उपनक्षत्र स्वामी में 6वां भाव तो आया है, लेकिन शनि का नक्षत्रेश भी बृहस्पति है, क्योंकि मीन राशि में और 3 अंश 20 कला तक बृहस्पति का ही नक्षत्र। इस तरह बृहस्पति नक्षत्रेश हुआ तो 5, 8, 12 इसमें भी आ गया और यहाँ भी सूर्य का नक्षत्रेश बृहस्पति है 5, 8 था। नक्षत्र के माध्यम से सब गरीबी दर्शक भाव 5, 8, 12 आ गए। यही कारण है कि ये व्यक्ति जब से सूर्य की दशा आई है गरीबी झेल रहा, तंगहाली झेल रहा, कंगाली झेल रहा, आर्थिक तंगी झेल रहा, दरिद्रता झेल रहा, जो भी कहा जाए कम है। अब
साल भर और है सूर्य की दशा। अंतर दशाएं प्रत्यंतर कुछ सही आते होंगे तो थोड़ा बहुत उपलब्धि हो जाती है। महादशा में फिर हम साल भर बाद पाएंगे कि चंद्रमा की महादशा आएगी जो 10 वर्ष तक इस जातक पर रहेगी। क्या चंद्रमा में इसका भाग्योदय होगा? अब भाग्योदय के लिए जैसे गरीबी के लिए 5, 8, 12 भाव हमने सूर्य में दिखाया, धन के लिए 11, 6, 10, 2 सीरियल से चलेंगे तो 11 भाव, 6वां दूसरे नंबर पर, 10वां तीसरे पर और द्वितीय भाव चौथे नंबर। 11, 6, 10, 2 या तो सभी भाव आए हों या इसमें से अधिकतम भाव आए हों, और 11, 6 अगर आया है तो स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। और एक बात और सूत्र बता दूं कि कोई ग्रह अगर अपने नक्षत्र के माध्यम से 11वां भाव पा रहा है, अर्थात उसका जो नक्षत्र स्वामी है वह या तो 11वें का स्वामी है या 11वें में कोई ग्रह बैठा, तो नक्षत्र में जब 11वां मिल गया तो उपनक्षत्र में देखेंगे, उपनक्षत्र और उसके नक्षत्र में देखेंगे। 4 स्टेप हमने समझाया। 6, 10, 2, 11 में से 1, 2 भाव भी आ गए तो नियम की पूर्ति होती है, उस समय निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। आइए हम चंद्रमा में देखें। चंद्रमा में देखिए 7 और 12 है। चंद्रमा यहाँ 7वें बैठा है, कर्क राशि उसकी 12 है। 7, 12 में 6, 10, 2, 11 नहीं है, लेकिन ग्रह जहाँ बैठता है वो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ वेल्थ। इसी माध्यम से वो धन समृद्धि बढ़ेगी। 7वां माने पत्नी स्थान, पार्टनर स्थान, व्यवसाय, और 12वां स्थान माने इन्वेस्ट। कहीं से भी पूंजी इकट्ठा करके व्यय करेगा, खर्च करेगा, तभी होगा। अब ये चंद्रमा इसी कुंभ में 6:40 कला तक मंगल का नक्षत्र, धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। और मंगल कहाँ बैठा है? मंगल देखिए 11वें। अभी हम बात कर रहे थे 11वें बैठा है और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, अर्थात बड़े आराम से 11वां भाव मिल गया। और अगर नक्षत्र के माध्यम से 11वां आया है तो एक आध भाव कम ज़्यादा भले हों, लेकिन निश्चित रूप से वो काल खंड भाग्योदय कारक रहेगा। अब मंगल में 11, 4, 9 है। चौथा स्थान, 9वां स्थान शिक्षा का, शिक्षक द्वारा। चौथा और 9वां अपने माता पिता द्वारा। चौथा स्थान भूम भवन वाहन का भी है और 9वां स्थान भाग्य का भी है। अर्थात 11वां स्थान मंगल में दिखाई दे रहा है। और इसके उपनक्षत्र में चंद्रमा का उपनक्षत्र है बुध। बुध देखिए कहाँ बैठा? चौथे में। बुध की एक राशि 2 में है, एक राशि 11 में, अर्थात इसका उपनक्षत्र स्वामी 4, 2, 11 बता रहा। लेकिन इसके नक्षत्रेश में भी अगर 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव आया है तो दी बेस्ट है। यहाँ देखिए शनि बुध का नक्षत्रेश है। शनि में 8वां भाव तो है, 8वें में बैठा है, लेकिन 6वां और 7वां में 6 आ गया, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से 6 आया। और बुध में स्वयं 4, 2, 11 है, 2, 11 आ गया। और इसके नक्षत्रेश में 11वां भाव है, अर्थात 11, 2, 11 और 6, 2, 6, 11 तीनों भाव चंद्रमा में आ गए नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से। इसका मतलब यह संकेत मिल रहा है कि सूर्य की दशा खत्म होने के बाद जिस दिन से चंद्रमा की दशा लगेगी उसका भाग्योदय होगा और 10 साल तक इसका भौतिक सुख संपदा सब बढ़ेगा, खुशहाल रहेगा, मतलब इसका भाग्य चमकेगा, इसका सौभाग्य का कपाट खुल जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से इसी तरीके से सबसे पहले कुंडली देखिए तो देखिए जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका नक्षत्रेश एकादशेश तो नहीं है, लाभेश तो नहीं है, या लाभ में बैठा हुआ ग्रह तो नहीं है। तो एक आशा की किरण होगी और उसके उपनक्षत्र और उसके नक्षत्र को देख लेंगे तो 2, 6, 10, 11 जो भी मिल रहे हैं निश्चित रूप से वो कालखंड आपका अच्छा होगा। तो बहुत बड़ा सूत्र यही है
कि 11, 10, 6, 2 ये भाव नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से मिल रहे हैं। नक्षत्र क्या, ग्रह का नक्षत्र, और उपनक्षत्र में तो मिले ही, उपनक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है उसमें भी मिले तो बड़ा सबल फल मिलता है। जैसा कि इसमें है कि चंद्रमा के नक्षत्र इस मंगल में भी 11 हुआ है, और इसके उप नक्षत्र बुध में तो है 2, 11, लेकिन इसके उप नक्षत्र, इसके बुध के नक्षत्र स्वामी शनि में भी 6वां भाव। तो इस तरह से जब नक्षत्र और उप नक्षत्र का सहयोग होगा, समन्वय होगा, तो निश्चित रूप से उस दशा में भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे, सुख वैभव बढ़ेगा, धन समृद्धि बढ़ेगा, भूम भवन वाहन सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान या सब प्रकार की भौतिक सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हल होगी, और परिवार में ज़्यादातर कलह धन को लेकर रहता है, और धन से जब परिवार संपन्न होगा तो उस परिवार में सुमति आ जाएगी। जब संपत्ति आती है तो सुमति आती है, और जब विपदा आती है तो परिवार में कुमति आ जाती है। ये आपने सुना होगा, जाना होगा। तो मित्रों, यही सूत्र है, यही नियम है। इस नियम पर अपनी कुंडली देखिए। अगर ये नियम लागू होते हैं, जिस समय उस कालखंड में आप अनुभव किए होंगे या करोगे कि निश्चित आपका भाग्योदय होगा और आपको सब प्रकार की सुख समृद्धि मिलेगी। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक कहीं बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में पुनः दोहरा रहा हूँ, अगर कोई देखेंगे अंत तक तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। आपसे आग्रह है कि वीडियो को बार बार देखिए। इन नियमों के आलोक में ही आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इधर उधर की वीडियो देख करके जो आप कन्फ्यूज हो चुके हैं वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।